पहले के लोग स्टोन, वुड, बोन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे। वो देखो स्टोन, वुड, बोन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वो लोग करते थे टूल्स बनाने के लिए, लकड़ी के हैंडल को जोड़ने के लिए, जो भाले हैं, तीर है, उनको बनाने के लिए। जो वुड का मेजर इस्तेमाल है वो तो फायर में होता था, ठीक है। और वो लोग जो है ना क्या करते थे ना कि उसको शार्पन कर लेते थे सो दैट जो ज़मीन में रूट होता था ना खाने वाला, मान लो काम का, तो उसको निकालने के लिए वो शार्पन करके ज़मीन से उसको निकालते थे। और जो जानवर हैं उनसे, उनके खाल से बने हुए कपड़े को सिलने के लिए वो इसका प्रयोग करते थे, इन सब चीज़ों का। अब ये सब हम लोग को कैसे पता चल रहा है भाई कि वो लोग ऐसा करते थे या नहीं करते थे? तो ये सब हम लोग को ऐसे पता चल रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं वो जो है ना हर बहुत जगह जाते हैं और उसको साइट से, जिस जिस जगह जाते हैं उधर अगर कुछ मिलता है तो उसको डैश साइट से डिक्लेयर करता है। तो साइट्स क्या होता है वो पहले जान लेते हैं हम लोग। तो साइट्स होता है ना वो जगह जहाँ पर अवशेष मिले इस सब का, कुछ जैसे कि बर्तन मिल गया, इमारतें मिल गई, ये सब, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या करते थे ना, वो बनाते थे ये सब चीज़ें और छोड़ देते थे, इसलिए जो है ना हम लोग को ये सब कुछ मिल जाता है। या तो धरती में कुछ दबा हुआ मिल जाता है वो लोग सब, या तो समुद्र के नीचे मिल जाता है ये सब हम लोग को, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल है कि कर्नल के केव्स में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ट्रेसेस मिला था ऐश का। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग उस वक्त के जो फायर है ना उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे, उसको यूज़ करते थे। अब वो यूज़ क्यों क्यों करते होंगे? तो भाई फायर का तो बहुत सारा यूज़ है। तो उस वक्त के लोग मेजरली लाइट के लिए, फिर मीट को रोस्ट करने के लिए और वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए करते होंगे। तो ये सब ऐसे ऐसे लोग पहले जीते थे। तो यही सब साइट्स, यही सब जगहों को हम लोग साइट्स कहते हैं जहाँ पर ये सब हम लोग को प्रमाण मिलता है। अब क्या हुआ ना कि धीरे 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 बहुत सारे 12,000 10,000 साल पहले बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस जो है होने लगे। इस दौरान जो है ना जो स्टोन टूल्स हैं वो धीरे धीरे छोटे होने लगे, मतलब धीरे धीरे छोटा होने लगा और नुकीला होने लगा, सो दैट जो उस वक्त के लोग थे उनको आसानी हो, उनका जो भी काम था उससे करने का, वो उसको आराम से कर सके। तो जो 12,000 साल पहले जो है ना जो क्लाइमेट चेंज है वो हो रहा था, मतलब धीरे धीरे हम लोग का धरती कंपैरेटिवली गर्म होने लगा था, वार्म कंडीशन होने लगा था, जिसकी वजह से जो ग्रीनलैंड है वो आने लगा था, जिसकी वजह से जो वो एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं उनका जो संख्या है वो बढ़ने लगा था। अब मान लो जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनका संख्या बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स सा बात है कि हंटर्स जो हैं जो कि उनका शिकार करते हैं, जैसे कि पहले के लोग तो शिकार ही करते थे जब तक उनको ग्रीनलैंड का नहीं पता था। तो शिकार करते हैं वो लोग, तो वो वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे और इसका ग्रीन एनिमल्स का भी करते थे। लेकिन जैसे ही इनका संख्या बढ़ने लगेगा तो ऑफ कोर्स सा बात है उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, तो उस पर उनका संख्या में ज़्यादा, तो हंटर्स जो है जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनका फूड हैबिट्स और उनका ब्रीडिंग सीज़न पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो जैसे जैसे उस पे ऊपर ध्यान देने लगे तो धीरे 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 ऐसे ही पशुपालन और फिशिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इधर ही से जो है ना धीरे धीरे पशुपालन स्टार्ट हुआ। जो हंटर्स थे, अच्छा ब्रीडिंग सीज़न का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग सीज़न का मतलब होता है कि जब वो सीज़न जिसमें जो क्या कहते हैं एनिमल्स जो हैं एक दूसरे से अपना मीटअप करते हैं। अब जो हंटर्स हैं तो उनका हो गया। अब ये ग्रासलैंड क्योंकि बढ़ने लगा था जिसकी वजह से बार्ले, राइस, वीट ये सब जो है ना डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स में ग्रो होने लगे थे। जो मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, वो इकट्ठा होके ये सब के इकट्ठा जब ये सब ग्रीन होते थे तो उसको चुनते थे। तो वो धीरे धीरे जानने लगे थे कि किधर ये सब जो है ना उगता है, ये कैसे पकता है, ये सब वो धीरे 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 जानने लगे थे। और उसके बाद जानने लगे
लगी तो धीरे वो समझने भी लगे, तो धीरे वो समझने लगे तो धीरे क्या हुआ कि वो खुद से भी उगाने लगे और धीरे वही फार्मर्स बन गए। ठीक है। और धीरे फार्मर्स हो गए। अब ऐसे ही क्या कहते हैं, चरवाही का भी जन्म हुआ। जैसे कि हम बताएं ना कि हंटर्स जो हैं वो क्या करे, वो उनका पशुपालन किए। अब पशुपालन किए तो डॉग का जो जंगली एंसेस्टर था उसको भी वो पालने लगे धीरे कि और संभालते थे। तो वो धीरे ऐसे भेड़, बकरी, मवेशी, सूअर इस सब को पालने लगे और ये सबको जैसे पालने लगे धीरे वही चरवाहे बन गए। ये मतलब ये जंगली जानवर से बचाते भी थे और उस सबको खाना भी खिलाते थे। अब जैसे कि अब हम लोग को धीरे खुद के भी खाने के लिए अनाज ये सब चाहिए था, क्योंकि मतलब पहले हम लोग तो मीट मांस ही खा के रहते थे ना, लेकिन धीरे जैसे ग्रासलैंड आया वैसे हम लोग भी अपना ये ग्रास पे डिपेंडेंट हो गए, तो मतलब अनाज पे डिपेंडेंट हो गए। तो धीरे हम लोग को ज़रूरत पड़ने लगा कि हम लोग खुद से अनाज उगाएं। तो हम लोग जो है पहली बात तो हम लोग को बढ़िया ऐसा अनाज चाहिए था जो कि बीमार ना हो, और बड़ा अनाज चाहिए था और मजबूत जो हो। तो इसलिए हम लोग चयन करके सुरक्षित अनाज जो है वो उसका बीज लाते थे और उसको बोते थे, और उसके बाद वो उगता था तो उसको स्टोर भी करते थे और उसी से उसको ही खाते भी थे। जो और इसलिए जो है ना, अब ये इधर हम लोग का डिस्टिंग्विश होगा दो चीज़। ये मतलब जो प्लांट्स हैं वो एक होता है जंगली प्लांट और एक होता है पालतू प्लांट। जो एनिमल है वैसे ही एक जंगली एनिमल, एक पालतू एनिमल। ठीक है। जो प्लांट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो पालतू बनाने का परिणाम है, क्योंकि हम लोग क्या किए ना धीरे कि जितना भी जो भी प्लांट्स था हम लोग के पास जंगली, उसमें से सुरक्षित को करके बड़े सीड वाले जो कि मजबूत हो उन सबको अपने पास उगाने लगे। और जब हम लोग उगाने लगे, जब हम लोग पालतू पेट्स को पालने लगे, तब हम लोग उनको हर चीज़ बढ़िया से समय पे करने लगे, अच्छा करने लगे, तो वो धीरे जो है ना पालतू होने लगे। तो और इसी की वजह से, क्योंकि हम लोग जहरीला थोड़ी ना फल खाएंगे भाई, थोड़ी ना जहरीला फल खा लेंगे, तो धीरे ऐसे पालतू होने लगे। जो अब ये जो है ना, अब हम लोग जो उगा रहे थे और ये सब कर रहे थे कि जंगली से अपना पारिवारिक कर रहे थे, तो ये सब जो प्लांट, इस सब की वजह से हम लोग का जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि हम लोग जो है ना एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते थे, तो वो भी हम लोग का धीरे रुकने लगा ज़्यादा माइग्रेशन। क्योंकि जो प्लांट है उसको हम लोग बोते हैं एक जगह, उसको 1 महीना 1 ईयर लग जाता है उगने में। उसको वाटर चाहिए, वीडिंग हम लोग करते हैं, दूसरे जानवर बर्ड्स ही सबसे बचाना होता है। तो इसीलिए जो है हम लोगों को उधर ही रुकना पड़ जाता था। अब ये सब जो मान लो तुम फसल उगा लिए, तो अब सारा ही थोड़ी ना खा जाओगे, तो कुछ स्टोर भी करोगे, तो फूड स्टोर करना भी पड़ता था। तो अब फूड को एक ही फूड को कहाँ लेके जाओगे भाई तुम, ये भी बात है। ठीक है। तो ये तो प्लांट का बात हो गया। अब एनिमल्स जो है ना नेचुरली मल्टीप्लाई करता है, तो जो इंसान है उसका खाना दोनों था, प्लांट भी था और एनिमल से जो मिल रहा है रिसोर्स वो भी था, क्योंकि एनिमल एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का, क्योंकि वो मीट भी देता है, वो मीट का भी सोर्स है, और वो जो है मतलब दूध ये सब एनिमल सी से आता है ना, तो उसका भी सोर्स है ये। तो एनिमल भी एक इम्पॉर्टेंट फूड स्टोर जैसा काम कर रहा था, और प्लांट भी। ठीक है। अब इस सब को ढूंढने में जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। जो बुर्ज है जो कि अभी के कश्मीर में है, उसमें जब आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढने गए थे तो उसमें उनको बहुत सारा गड्ढे वाला घर मिला था, जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। उसमें जो है ना अंदर और बाहर चूल्हा था, जिसका मतलब होता है कि वो सीज़न पे डिपेंड करता था कि कौन सा सीज़न है, उसके अनुसार या तो अंदर खाना बनता था और नहीं तो बाहर खुला रहता था। तो बारिश में कैसे बना दोगे खाना, बुझ जाएगा, इसीलिए अंदर बनाते होंगे क्या। और आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढने पे उनको मिट्टी का पात्र मिला जो कि डेकोरेटेड था, जो कि प्रोबेबली फूड को स्टोर करने के लिए बनाया गया होगा।
ऐसी एक कहानी है मेरे घर का भी, जहाँ पर फर्टाइल प्लेन में बोलन पास के पास शीप गोट को पालते थे लोग, और वीट बार्ले उगाते थे। वहाँ पर एनिमल्स बोन्स पाए गए थे और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस पाए गए थे, जहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा रूम इस था, जिसमें कुछ रूम्स स्टोरेज के लिए भी यूज होता था। ठीक है। पहले मान्यता था लोगों का कि वो जो है ना मरते हैं तो दूसरी दुनिया में चले जाता है, इसलिए जो है ना बकरियों को लोगों के साथ लिटा दिया जाता था, और सोचता था लोग कि अगले जिस दुनिया में वो लोग जाएंगे उसके साथ ये भी चल जाएगा।